अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आदरणीय श्रीमती महाराज 25वें ऑल इंडिया पुलिस टिहरी गढ़वाल में 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। चैंपियनशिप का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया। सीएम धामी आयोजन को उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण बताते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार उत्तराखंड को इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी मिली है। प्रतियोगिता में देश भर की 19 टीमों को 440 से ज्यादा महिला और पुरुष खिलाड़ी कैनोइंग, रोइंग और कायाकिंग स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे आयोजन पर्यटन, खेल प्रतिभा और राज्य के समग्र विकास को नई दिशा देंगे। रिपोर्ट देखिए। ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। पहली बार उत्तराखंड को मिली बड़ी मेजबानी, देश भर की टीमें जुटी। 19 टीमों के 440 से अधिक पुलिस बल के खिलाड़ी दिखाएंगे दम। देवभूमि बनी स्पोर्ट्स हब, खेल और पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। टिहरी गढ़वाल की वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट में 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए पुलिस बलों के खिलाड़ियों, अधिकारियों और खेल प्रेमियों को संबोधित भी किया। चैंपियनशिप में देश भर के पुलिस बलों के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने पहुंचे हैं। खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों के तहत देश में खेल संस्कृति को मजबूती दी गई है। इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल में आयोजित 25वें ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर देश भर से आए पुलिस बलों और जितने भी खेल प्रेमी हैं, जो अधिकारी थे, उनका स्वागत और अभिनंदन किया। और उन्होंने कहा कि इस तरीके के कार्यक्रमों के आयोजन से जो विकास है उसको गति मिलती है, जो खेल प्रेमी है उनका उत्साहवर्धन होता है। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण बताया। सीएम धामी ने जानकारी दी कि पहली बार उत्तराखंड को इस स्तर के राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है, जिससे राज्य की पहचान खेल और पर्यटन के क्षेत्र में और मजबूत होगी। चैंपियनशिप में देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आई कुल 19 टीमों के 440 से अधिक महिला और पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये खिलाड़ी कैंगोइंग, रोइंग और काइंग जैसी रोमांचक जल क्रीड़ाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। सीएम धामी ने सभी प्रतिभागियों, अधिकारियों और खेल प्रेमियों का देवभूमि में स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। मैं उत्तराखंड को पहली बार इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी का अवसर प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं इस शानदार आयोजन की सफलता के लिए सभी आयोजकों को, आईटीबीपी के समस्त अधिकारियों को और जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर के 19 टीमों के 440 से अधिक महिला एवं पुरुष खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि 4 दिवसीय प्रतियोगिता में कैनोइंग, रोइंग, कयाकिंग जैसी वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी लगभग 52 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, कौशल और उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वारा दर्शकों को रोमांचित करने का काम करेंगे। सीएम धामी ने अपने संबोधन में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की हौसला अफजाई भी की। सीएम धामी ने कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की रीढ़ हैं। ऐसे में उनका शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना बेहद जरूरी है। सीएम धामी ने खेल गतिविधियों को फिटनेस, अनुशासन और काम करने की क्षमता विकसित करने का सशक्त माध्यम बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों ने देश में खेल संस्कृति को मजबूत किया है और युवाओं में खेलों के प्रति नया उत्साह पैदा किया गया। राज्य सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम धामी के मुताबिक इस प्रकार के आयोजन राज्य के विकास, पर्यटन, संवर्धन और खेल प्रतिभाओं के लिए काफी मददगार साबित होंगे। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों के माध्यम से
देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है और उनके प्रयासों से आज देश भर में खेलों के प्रति एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड में भी प्रदेश में खेलों को और बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सीएम धामी ने भरोसा जताया कि इस तरीके के बड़े आयोजन राज्य के पर्यटन को नई ऊंचाई देंगे और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेंगे। इससे उत्तराखंड के समग्र विकास को भी गति मिलेगी। साफ है कि टिहरी की झील में उठती लहरें अब सिर्फ पानी की नहीं बल्कि नए उत्तराखंड के खेल सामर्थ्य की कहानी कह रही है। सीएम धामी के नेतृत्व में देवभूमि अब खेल भूमि बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है कि इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी के लिए इस बार उत्तराखंड को मौका मिला है। इन वाटर स्पोर्ट्स के जरिए न केवल खिलाड़ी जो है अपनी प्रतिभा दर्शाएंगे बल्कि इसके साथ साथ साहसिक खेल और पर्यटन के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए नजर आएंगे। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।